डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिबिल स्कोर। जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर देखता है। क्या है ये सिबिल स्कोर और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो इसी सिबिल स्कोर के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको सिबिल स्कोर की फुल फॉर्म बताता हूं। सिबिल की जो फुल फॉर्म होती है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ट्रांस यूनियन सिबिल, जिसे पहले केवल सिबिल के नाम से जाना जाता था। ट्रांस यूनियन, अब इसके साथ ट्रांस यूनियन वर्ड लगा दिया गया है क्योंकि ट्रांस यूनियन अमेरिका की एक कंपनी है और इस कंपनी ने सिबिल में लगभग 90% के अपनी पार्टनरशिप ले ली है, इसलिए इसको ट्रांस यूनियन सिबिल के नाम से जाना जाता है। पहले यह सिबिल था केवल। तो ट्रांस यूनियन सिबिल, जिसको पहले सिबिल के नाम से जाना जाता था, यह देश की प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो बैंकों तथा एनबीएफसी बैंक से, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनसे, बैंकों और एनबीएफसी से आपके किसी व्यक्ति के या किसी कंपनी के डाटा को कलेक्ट करती है और उसको मेंटेन करती है और उसी डाटा के ऊपर वो सिबिल स्कोर या सिबिल रिपोर्ट जारी करती है। सिबिल रिपोर्ट आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त अथॉराइज्ड क्रेडिट ब्यूरो है। यह एक 3 अंकों की संख्या होती है जो 300 से लेके और 900 के बीच की होती है। आप यानी सिबिल स्कोर जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो 300 से लेके स्टार्ट होता है और 900 के बीच का होता है। यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताती है। जितना ज्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी ही अच्छी होगी। इसका मतलब यह है कि सिबिल स्कोर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उधार लेने और उसको चुकाने की काबिलियत को मापने का पैमाना है। अब बात करते हैं कि यह सिबिल स्कोर कैसे तैयार किया जाता है। बैंक और एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों के द्वारा सिबिल को किसी भी व्यक्ति और कंपनी के क्रेडिट और लोन से संबंधित मासिक रिकॉर्ड, मंथली रिकॉर्ड दिए जाते हैं। इस रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति या कंपनी का क्रेडिट, पिछला क्रेडिट बिहेवियर होता है, मौजूदा लोन होता है, या उसने पीछे कभी लोन लिया हो, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री, वो लोन आपने टाइम पे दिया है या किस्त देने में आपने आनाकानी की है या डिले की है, या क्रेडिट कार्ड का आपका इतिहास कैसा है, ये कुछ जानकारी निहित होती है। और इन्हीं जानकारी के आधार के ऊपर सिबिल आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करता है, सीआईआर तैयार करता है। सिबिल जो है ये कुछ जानकारी है आपकी हिस्ट्री, और इन्हीं हिस्ट्री के आधार पर आपकी सीआईआर जारी होती है, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी होती है। सीआईआर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति, किसी समय विशेष के लिए आपके किए गए क्रेडिट भुगतान का इतिहास होता है। किसी समय विशेष में आपका क्रेडिट भुगतान कैसा था उसका इतिहास होता है। इसको हम, यानी सीआईआर को हम सिबिल रिपोर्ट भी कहते हैं। सिबिल रिपोर्ट आपके द्वारा लिए गए क्रेडिट की विस्तार से जानकारी बताता है। सिबिल रिपोर्ट जो है वो आपने लोन लिया हुआ है या कोई ले रहे हो, उसकी विस्तार से जानकारी होती है। जैसे आपने पर्सनल लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है, या कोई आपने हाउस लोन लिया है, ठीक है, ये कुछ लोन आपने अगर लिए हैं तो उसकी विस्तार से उसमें सीआईआर में जानकारी होती है। और इस रिपोर्ट में दी गई क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर फिर सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है, जो सिबिल स्कोर 300 से और 900 के बीच का होता है। अब बात करते हैं
कि सिविल स्कोर से आपकी रेटिंग कैसे डिसाइड की जाती है। क्योंकि सिविल स्कोर मैंने आपको बताया था 300 से और 900 के बीच होता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 300 से और 499 तक है तो आपकी जो रेटिंग आएगी वो आएगी पुअर, यानी आपका सिविल स्कोर पुअर है। यदि आपका 500 से और 649 तक है तो आपका सिविल स्कोर एवरेज आएगा, भाई एवरेज है। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से और 749 तक है तो आपका रेटिंग आएगी गुड। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से और 900 के बीच में है तो आपकी जो रेटिंग होगी वो आएगी एक्सीलेंट। ये सिविल स्कोर बैंक जो है आपकी रेटिंग लगाता है कि आपके सिविल स्कोर के अनुसार। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यह लेंडर को दिखाता है कि आप एक अच्छे उधार करता है, यानी आप उधार आपको अच्छा देते हैं तो आपको उसको रिटर्न टाइम पे करते हो। यह लेंडर को यह भी समझने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति ने अपने लोन लेने और उसका पुनर्भुगतान करने की क्षमता कितनी अच्छी तरह से आपने मैनेज किया है। यानी इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पर और बहुत ज्यादा पैसा लोन में मिल सकता है। यह तो था सिविल स्कोर। सिविल स्कोर किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। और आती है सिविल रैंक, दूसरा आता है सिविल रैंक। छोटा सा मैं आपको सिविल रैंक के बारे में बता रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए सिविल द्वारा सिविल स्कोर जारी किया जाता है, उसी तरह किसी कंपनी के लिए सिविल द्वारा सिविल रैंक जारी किया जाता है। व्यक्ति के लिए सिविल स्कोर होता है और कंपनी के लिए सिविल रैंक जनरेट किया जाता है। और ये जो सिविल रैंक होता है वो 1 से और 10 तक के बीच का होता है। जितना आपका सिविल रैंक कम है, जब मानिए आपका सिविल रैंक 1 है तो आपका क्रेडिट, आपकी कंपनी का क्रेडिट बिहेवियर बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा आपका सिविल स्कोर होगा आपकी कंपनी का क्रेडिट बिहेवियर उतना ही खराब होता जाएगा। वर्तमान में सिविल रैंक उन कंपनियों के लिए जारी किया जाता है जिस कंपनी ने 10 लाख रुपए से लेके और 50 करोड़ रुपए तक का लोन लिया हुआ है। तो यह था सिविल स्कोर और सिविल रैंक। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।